हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर वैद्युत विभव, यानी कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण विभव कितना होता है और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण विभव कितना होता है। तो देखिए अगर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति अगर नहीं पढ़ी है आपने, तो मेरा सबसे पहला जो चैप्टर था यानी कि कूलाम का नियम, उसके अंदर दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने इसको समझाया है। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर इसको पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद एक चीज़ और है, वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वहाँ पर क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। यहाँ पर वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों था, यहाँ पर केवल परिमाण ही परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव हम बनाते हैं। ठीक है, सपोज किया हमने ये वैद्युत द्विध्रुव लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होता है इसके ऊपर। ठीक, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। ठीक, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होता है हम जानते हैं, डिस्टेंस होता है इसका 2L। कितना डिस्टेंस होता है, 2L डिस्टेंस। अगर सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड चले तो इसकी डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं L, और अगर सेंटर से इस साइड तरह चले राइट हैंड साइड तो हम इसकी दूरी कर लेते हैं L। ठीक है, अब क्या होगा, निरक्षीय स्थिति होती, अच्छी स्थिति होती क्या है, डाइपोल पर जब जो बिंदु मानेंगे हम डाइपोल का यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का, वो इसकी लाइन पर हो, या तो इधर की तरफ हो या फिर इधर की तरफ हो। ठीक है, तो वो अच्छी स्थिति कहलाती है। अब सपोज कि हमने सेंटर से r मीटर डिस्टेंस पर हम चले, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चले जाएँ या राइट हैंड साइड चले जाएँ, कहीं भी जा सकते हैं। तो विभव कितना होगा, बिंदु O से बिंदु P तक गए। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें परिणामी विभव निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, परिणामी विभव, परिणामी विभव। ठीक, क्लियर हो गया। परिणामी विभव को अगर किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो दो या जितने भी हों उनका सम कर देते हैं। तो सपोज किया बिंदु P पर जो परिणामी विभव है वो कितना होगा, V1 प्लस V2। सपोज किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लिया इसको। अब देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो देखिए R है, यहाँ से लेके हमने डिस्टेंस जो कंसीडर किया था वो कितना किया था, R। ठीक, ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया। अब क्या करना है, हमें बिंदु प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी देखनी है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जब डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, जो बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, R माइनस L। ठीक, अब माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाला है ना, इस R के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गई R प्लस L। ठीक है, यहाँ तक की दूरी। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है हमको, तो परिणामी विभव के लिए हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, जो मैंने लास्ट इसकी इससे पहले की जो वीडियो में बनाया है उसमें मैंने समझाया बिंदु विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो बिंदु विभव का जो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है V=1/4πε0। ठीक है, और Q/R। वहाँ पर मैंने एक चीज़ और समझाई थी कि कोई भी यह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी जो सोर्स चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला हो गया प्लस Q/R। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु V पर विभव हमने सपोज किया V1 है। ठीक है, अदिश राशि है इसलिए मैं इसकी दिशा नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो V1 कितना हो गया, 1/4πε0। अच्छा, V1 किसकी वजह से ले रहे हैं हम, प्लस क्यू आवेश की वजह से ले रहे हैं। सपोज कि हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से V1 लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 1/4πε0 सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, अब प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी देखते हैं तो कितना हो गया, R माइनस L। ठीक है, R माइनस L हो गया। अब देखिए बिंदु P पर जो परिणामी विभव लिया हमने माइनस क्यू आवेश के कारण, वो हमने सपोज किया कितना है, V2। ये किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो बिंदु पर विभव कितना होगा, बिंदु B पर विभव यानी कि जो परिणामी है वो यहाँ निकल लिया है, V=V1 प्लस V2। इस पॉइंट पर हम निकालना है इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस L। ठीक है, अब देखिए ये एक अदिश राशि है इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू का मॉड हम नहीं लगा सकते, इसलिए इसको हम प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठा के इन दोनों वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट करनी है हमको। तो 1/4πε0 ये मिलेगा हमको Q/R माइनस L, और यहाँ पर प्लस है, इस ये चार्ज की वजह से ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये माइनस रिप्रेजेंट कर देंगे। 1/4πε0 Q/R प्लस L, ये हो गया हमारा। अब देखिए Q/4πε0 हमको मिल रहा है कॉमन,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से देखिए हमें ये डायरेक्ट कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका मल्टीपल इधर की तरफ होगा तो ये हो जाएगा आर प्लस एल, और माइनस इसका मल्टीपल इधर की तरफ होगा तो ये होगा माइनस आर माइनस एल। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, सीधा सीधा परिणामी विभव हमें निकाल के लेकर आना है, बिंदु पी पर कितना हो रहा है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो गया हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यानी कि आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन, ये हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस आर से ये वाली आर कैंसिल हो गई, एल और एल 2L हो गया, तो V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2QL को हम एक साथ लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1 2L प्लस एल कितना हो गया, 2L हो गया। ठीक है, अब 2L का मल्टीपल हम Q में कर देंगे तो कितना हो जाता है 2QL। ठीक, ये हो गया 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और वी नो डैट P इक्वल टू कितना होता है 2QL होता है, ये द्विध्रुव होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम जानते हैं कि द्विध्रुव जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, R को बहुत बड़ा मान लेते हैं और L को हम क्या कर देंगे, उसके बाद में 0 कर देंगे। तो जैसे हम L को 0 कर देंगे तो विद्युत अच्छी स्थिति में विभव कितना मिल जाएगा, हमको मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि देखिए बिंदु आवेश के कारण जब हमने विभव निकाला था तो सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था। अब यहाँ पर विभव कितना है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, यानी कि इसके बीच में ले रहे हैं V और R के बीच में, तो ग्राफ थोड़ा सा इधर की तरफ चला जाएगा और ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, चलते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति हो गई। तो अब इसके बाद में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए पहले इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इरेज करता हूँ इसको। ठीक, निरक्षीय स्थिति में हमें विभव निकालना है। कौन सी स्थिति है, निरक्षीय, सेकंड कंडीशन है निरक्षीय स्थिति के कारण विभव। तो देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है, हमें यहाँ पर लिख दिया निरक्षीय स्थिति। ठीक, यानी कि जो स्थिति अक्ष पर ना हो लेकिन एक परपेंडिकुलर हो, एक लंबवत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया यहाँ पर। ठीक, ये इसका माइनस Q चार्ज है और ये इसका प्लस Q चार्ज है। वही कहानी पूरी चलेगी सेंटर से। अब क्या करेंगे, इस एक्सिस पर चलेंगे, y एक्सिस पे चले जाएं। ठीक है, अगर ये x एक्सिस पर रखा है तो ये इसकी y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि y एक्सिस पे जाएंगे, यहाँ पर कहीं हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये y ले लिया हमने, इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। क्लियर, तो हम जानते हैं माइनस Q और सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, दूरी L, और O से राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना। ठीक, अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर निकालना है और माइनस Q आवेश के कारण फिर इस बिंदु पर निकालना है। तो प्लस Q आवेश के कारण सपोज किया हमने, वैद्युत विभव कितना होगा, इधर की तरफ होगा ऐसे करके, ये प्लस Q आवेश के कारण आ रहा है और ये माइनस Q आवेश के कारण आ रहा है। अब सेंटर से जब हम ऊपर की तरफ गए थे तो उसकी जो कुछ डिस्टेंस या कुछ दूरी हमने मान ली वो R है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले निरक्षीय स्थिति समझने के लिए ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये जो है एक अदिश राशि है और ये वेक्टर में वियोजित नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। यहाँ पर हमको ये चित्र दिखाई दे रहा है त्रिभुज वाला। ठीक है, ये दूरी सब समान है, तो ये R है, ये L है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये हो गई हमारी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कि ये जो दूरी मिलेगी हमको वो कितनी होगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, और ये वाली जो दूरी मिलेगी वो हमको कितनी मिलेगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर हमें परिणामी विभव निकालना है। तो बिंदु P पर जब परिणामी विभव निकालेंगे तो कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, सपोज कर लेते हैं V1 जो है हमारा प्लस Q चार्ज की वजह से और V2 जो है हमारा माइनस Q चार्ज की वजह से। यानी कि V1 किसकी वजह से आ रहा है, प्लस Q चार्ज की वजह से, और V2 किसकी वजह से आ रहा है, माइनस Q चार्ज की वजह से। ठीक, ये हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। ठीक, अब बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला लगाएंगे हम, यानी कौन सा, बिंदु आवेश के कारण विभव का। तो अभी भी बताया बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। R स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर मिलता है।
ठीक। अब प्लस क्यू आवेश के कारण भी दूरी उतनी है, माइनस क्यू आवेश के कारण भी दूरी है, तो कितना हो गया हमारा, यानी कि V1 हमारा कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/√L² प्लस R², ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है प्लस क्यू आवेश के कारण है जी, और माइनस क्यू आवेश के कारण कितना है V2 लिया हमने, तो ये हो गया -Q 1/4πε0 Q/√L² प्लस R²। क्यों, ये दूरी भी जैसी है, एक दूरी भी ऐसी है, -Q से भी उतनी दूरी है बिंदु P की, और +Q से भी बिंदु P की उतनी ही दूरी है। यहाँ पर हमको विभव निकालना था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को उठा के उसमें पुट कर देंगे, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर माइनस का चार्ज है। ठीक है। तो इस समीकरण में हम जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q/√L² प्लस R²। यहाँ पर प्लस की वजह से ये प्लस है और ये माइनस है, तो उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 1/4πε0 Q/√L² प्लस R²। ठीक। ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमको यहाँ पर मालूम चला कि निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण विभव कितना होता है, 0। ठीक। ये दो डेरिवेशन है। ठीक है। अब ये दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए। क्लियर हो गया, डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा होगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है।